नमस्कार दोस्तों, हाजिर है फिर से टारगेटेड जीओवी जॉब्स पे। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेके आते हैं। आज हम लेके आए 11 मई 2020 के लिए करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर आज का। पहला क्वेश्चन है, मदर्स डे 2020 ऑब्जर्व ऑन। मदर्स डे 2020 किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है सेकेंड फ्राइडे ऑफ में, सेकेंड सैटरडे ऑफ में, सेकेंड संडे ऑफ में, सेकेंड मंडे ऑफ में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो मदर्स डे है वो मनाया जाता है सेकेंड संडे ऑफ में। और ये जो है सेकेंड संडे अभी हाल ही में कल ही गया है, 10 मई को भारत में मनाया गया है। कुछ एक कंट्रीज है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूएसए, इसमें तो ये मनाया जाता है सेकेंड संडे ऑफ मे को। और जो अरब कंट्रीज है उसमें मनाया जाता है मंथ ऑफ मार्च को। और यूके में है वो फोर्थ संडे को इन लेंट, एक कोई लेंट पर्व, व्रत टाइप का कोई पर्व है उसमें मनाया जाता है। और दोस्तों थोड़े से फर्स्ट संडे ऑफ मे की भी बात करते हैं तो फर्स्ट संडे को वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया गया था। और एक इंटरनेशनल कोरस डे बर्ड का जो आता था वो भी मनाया गया था। तो ये याद रखने वाली चीज़ें जो कि सेकंड संडे या फर्स्ट संडे या फर्स्ट सैटरडे ऑफ मे को मनाई गई थी, तो वो भी हमने डाल रखा है, अभी भी मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 ऑब्जर्व्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 मनाया गया। तो ऑप्शन है सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 9 मई को ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया था। माइग्रेटरी बर्ड डे क्या है दोस्तों? कुछ एक पक्षी जो होते हैं मौसम के अनुसार वो एक देश से दूसरे देश ट्रेवल करते हैं, तो उनको उनके ध्यान में रखते हुए ये डे मनाया जाता है। तो ये मई 9 को मनाया जाता है। और इस डे की जो शुरुआत है वो 2006 में हुई थी। और ये जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी सेक्रेटरीट ऑफ द एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन। सेक्रेटरीट ऑफ एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन किसके ऊपर? अफ्रीकन यूरोपियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। जो अफ्रीकन यूरोपियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं तो उनके कंजर्वेशंस के लेके ये शुरू की गई थी सेक्रेटरी के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ये नोटिसेबल में 9th एज WMBD। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इन्होंने 9 मई को ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे घोषित किया हुआ है। थीम की बात करें, इस बार की जो थीम है वो है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो इनगेर एंडरसन, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जोयस मैस्यूआ, हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। नेक्स्ट बुक है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। तो पुस्तक है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ओमिड स्कॉबी, कैरोलाइन डूरैंड, बोथ ए एंड टू, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। ये जो ओमिड स्कॉबी है और कैरोलाइन डोरांड है, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। लेकिन ये बुक जो है वो बायोग्राफी है किनकी? ब्रिटेन्स प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ है मेघन मार्कले, उनके ऊपर ये बायोग्राफी लिखी है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो रिलीज तो होगी वो 11 अगस्त को होगी, लेकिन अमेजोन के ये प्री ऑर्डर चार्ट को टॉप करने वाली बुक बन गई। टॉप द प्री ऑर्डर चार्ट एज इट वेंट ऑनलाइन इन अमेजन। तो जैसे ही अमेजन पे ऑनलाइन हुई है तो प्री ऑर्डर मतलब, और ये रिलीज तो होगी 11 अगस्त को, लेकिन इसको पहले ही ऑर्डर कर दिया गया है और उस पे ये लिस्ट पे टॉप कर रही है, अमेजन की ये लिस्ट पे टॉप कर रही है। और इसके जो पब्लिशर है वो हार्पर कॉलिंस पब्लिशर है ये। नेक्स्ट ये है जो बुक का फ्रंट पेज है फाइंडिंग फ्रीडम, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर हैज अपॉइंटेड बाय एड्यूटेक कंपनी ELSA कॉरपोरेशन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया, मिडल ईस्ट, ANZ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सार्क। तो एक एड्यूटेक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है
ELSA एल्सा ग्रुप ने कौन से भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, अजिंक्य मधुकर रहाणे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अजिंक्य मधुकर रहाणे को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। एल्सा क्या चीज है? एल्सा है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन है, जो कि वैसे तो यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेकिन इन्होंने अपॉइंट किया है इंडियन टेस्ट टीम वाइस कैप्टन है अजिंक्य रहाणे इनको। अब ये इनका वर्क क्या है अजिंक्य रहाणे का? ये जो है वो कंपनी की मोबाइल ऐप है एल्सा स्पीक। तो जो भी लोग अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना चाहते हैं वो इससे जुड़ सकते हैं इंडिया के अंदर, और वो अपना प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं। तो एक तरीके से इंग्लिश इंप्रूव करने की ये ऐप है, और इन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अजिंक्य रहाणे को। एल्सा कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस। को फाउंडर और सीईओ है वू वान, और ये है एल्सा ग्रुप का लोगो। और ये आप जानते ही होंगे अजिंक्य रहाणे, जो कि टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। नेक्स्ट, ऑन विच एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन हैज रिलीज्ड कॉमेमोरेटिव स्टैम्प बाय WHO एंड यूएन पोस्टल एजेंसी। तो WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर स्मारक टिकट जारी किया है? तो अभी हाल ही में स्मारक टिकट जारी किया है, तो कौन सी वर्षगांठ थी? 20वीं, 30वीं, 40वीं, 50वीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हाल ही में ये जो है 40वीं एनिवर्सरी पे डाक टिकट जारी किया गया है। और ये जारी किसने किया है? तो डॉक्टर टेड्रोस एडाहानोम घेब्रेयेसस, जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल है, वो स्पीकर थे इस ओकेजन पे। और ये कहाँ पे हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो क्वेश्चन है कि WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। स्टैंप जो है वो डिजाइन की गई है सेर्गियो बराडाट यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद WHO के साथ मिलकर ये सेर्गियो बेराडाट यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने WHO के साथ मिलकर इसको डिजाइन किया है। और ये है स्टैंप जो कि डिजाइन हुई है। नेक्स्ट, Ministry of Defense has signed an agreement with which company to modernize 37 airfields। तो रक्षा मंत्रालय ने 37 यानी 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आपके ऑप्शंस है NTPC, टाटा पावर सेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टाटा पावर सेड के साथ में अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने ये साइन किया है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अराउंड 1200 करोड़ 1200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन TP सेड, यानी टाटा पावर सेड फॉर फेज सेकेंड। अब ये फेज कौन सा है? सेकेंड है, जिसके तहत 37 एयरफील्ड्स किन किन के लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्टल गार्ड्स के लिए ये मॉडर्नाइज किए जाएंगे। और ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर माफी MAFI, ठीक है। तो ये फेज सेकंड है। तो और ये अभी हाल ही में अप्रूव किया गया है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। फेज फर्स्ट की बात करें, माफी फेज फर्स्ट, तो माफी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फेज फर्स्ट में है वो 30 एयरफील्ड्स को अपग्रेड किया गया था IAF इंडियन एयरफोर्स, और बेनिफिट्स टू बोथ मिलिट्री एंड सिविल यूजर्स, जो मिलिट्री और सिविल यूजर्स है उनके बेनिफिट्स के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं वो है श्रीपद येशो नाइक, कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the world's second largest smart watch seller by selling 1.9 million units in the first quarter? तो पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट बेचकर कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है? तो ऑप्शन है टाइटन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग। तो बात हो रही है
स्मार्ट वॉच की। तो स्मार्ट वॉच बेचकर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा विक्रेता कौन बन गया, जिन्होंने 19 लाख यूनिट्स बेची है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सैमसंग। सही उत्तर क्या है, सैमसंग। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच वेंडर बाय सेलिंग 1.9 बिलियन यानी 19 लाख यूनिट फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च के लिए। और पहले नंबर पे है एप्पल, वाइल एप्पल इज एट द फर्स्ट प्लेस विथ 76 लाख यूनिट्स। और ये जो है किसके अकॉर्डिंग है, ये मार्केट रिसर्च फर्म है स्ट्रेटजी एनालिटिक्स। तो दोस्तों हमारे चैनल पे डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं ताकि हर कोई जितना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होगा उतना ही चीज़ें हमारे याद रहती हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटका किंग रतन खत्री डाइज एट द एज 88 इन मुंबई। तो मटका इज रेफर्ड, तो जो मटका किंग है रतन खत्री, उनके 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये मटका क्या चीज़ है, इनको मटका किंग क्यों बोलते हैं? जुआ, पानी का मटका, खेल, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो है मटका जो है वो जुए का एक प्रकार का खेल है, उससे रिलेटेड है। तो 1962 में मुंबई में शुरू हुआ जुए का एक प्रकार मटका है। और ये जो मटका है ये न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज में सूद खुलने और बंद होने के दामों पर सट्टेबाजी की जाती थी। और दोस्तों उस समय में हर दिन का कारोबार लगभग 1 करोड़ तक पहुंचता था। तो ये प्रश्न बन भी सकता है, याद में रखना मटका किंग रतन खत्री। ये है रतन खत्री जिनको मटका किंग बोलते हैं, उस समय ये काफ़ी जाने माने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी परसेंटेज स्टेक एक्वायर्ड बाय द कार्लियल ग्रुप इन स्क्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। तो कितने परसेंटेज स्टेक हैं वो कार्लियल ग्रुप ने खरीदे हैं, लिए हैं स्क्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में? ऑप्शन है 74, 76, 72, 70। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 74% स्टेक्स लिए गए हैं। तो कार्लियल ग्रुप यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म एक्वायर्ड 74% स्टेक इन स्क्विंट साइंटिफिक लिमिटेड जो कि लार्जेस्ट एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है इंडिया की। और ये जो है ये 1587 करोड़ यानी 210 मिलियन डॉलर की है। और जो शेयर का प्राइस था वो 0.86 पैसे था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।